एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो समकोण त्रिभुज में आपने क्या पढ़ा होगा, इस प्रकार से होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये होता है त्रिभुज, यहाँ पे 90 का एंगल होता है, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब ये जो सबसे नीचे वाली भुजा होती है इसको बोलते हैं बेस। बेस है, इसको आधार बोला जाता है। ठीक है, ये जो इस प्रकार से परपेंडिकुलर भुजा होती है इसको बोला जाता है लंब, और ये सबसे लंबी जो भुजा होती है इसको बोला जाता है कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी कि जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो इसमें दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, इसको लंब या इसको ऊंचाई भी बोला जाता है। ठीक है, इसको ऊंचाई भी हम बोल सकते हैं, तो एक ही बात है। त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो क्या है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मतलब अगर मैं 7 सेंटीमीटर आधार में से कम कर दूँ तो हमें ऊंचाई मिल जाएगी। देखो जैसे जैसे हमें दिया जाता है वैसे वैसे ही हमें करना होता है। जैसे पहले ऊंचाई दी है तो ऊंचाई क्या है, इसके आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, कम के लिए माइनस, अगर ज़्यादा होती तो यहाँ पे प्लस हो जाता। ठीक है, तो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम होगी। आगे दिया है कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, कर्ण बराबर यहाँ पे 13 हमें दिया है। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो भुजाएं मैं ऐसे मान सकता हूँ कि मान लीजिए पहली भुजा है x और दूसरी भुजा है y, कुछ भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहली भुजा यानी जो ऊंचाई है वो अगर मैं x मानता हूँ तो आधार y हो जाएगा, या जो आधार है वो अगर मैं y मानता हूँ तो ये x हो जाएगा। ठीक है, तो ऊंचाई मैंने मान ली कितनी, ऊंचाई बराबर x और आधार मैंने मान लिया कितना, y। ठीक है, तो कर्ण हमें दिया है 13, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो। तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब या आधार, ऊंचाई, इसको लंब या ऊंचाई कह सकते हैं। ऊंचाई हमने कितनी मानी है x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर सॉरी, प्लस आधार कितना माना है y है, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल हो रहे हैं बट इक्वेशन एक ही है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, या तो x की वैल्यू हटाऊँगा या y की वैल्यू हटाऊँगा। तो हटाने के लिए मुझे ये यहाँ पे दूसरी समीकरण यहाँ पे दी है। तो ऊंचाई कितनी है, x है, आधार कितना है, y है, यानी ये हो जाएगा x बराबर y माइनस 7। ठीक है, तो या तो x की वैल्यू ये रख दो या यहाँ से y की वैल्यू हटा दो। तो y के लिए मैं अगर इसको इधर लेके आऊँगा तो y बराबर जाएगा x प्लस 7। तो या तो y की वैल्यू ये रख दो यहाँ पे या x की वैल्यू ये रख दो। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, x कितना है y माइनस 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे है y स्क्वायर। अब देखो वेरिएबल कितने हो गए, एक हो गया, यानी एक ही चर पद है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, मतलब इसको सॉल्व करना है सिंपल, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे लग जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो पहले ये हो जाएगा x की जगह पे y है तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, फिर प्लस में इसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, फिर माइनस आएगा और 2 इंटू x की जगह पे y है तो y इंटू 7, y की जगह पे यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा प्लस में y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूनी 14y प्लस y स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा माइनस में 169, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखो y स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा, ये तो हो गया। अब y की उससे छोटी पावर यानी स्क्वायर के बाद आती है y की एक पावर, तो ये हो जाएगा माइनस में 14y, तो ये भी हो गया। अब बचे ये दोनों, तो इनको आपस में माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 0 और यहाँ पे होगा 12, मतलब ये होगा 120। अब देखो साइन कौन सा आएगा, ये जो बड़ा वाला नंबर है इसके साथ में जो साइन है तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब बराबर में कर दो 0। ठीक है, यहाँ पे बराबर, यहाँ 0 लिखो या यहाँ 0 लिखो, एक ही बात है। तो ये हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, लेना चाहो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहो मत लो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ
तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचा 7y माइनस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 60 बराबर होगा 0। तो यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 60 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट अगर आपको यहाँ पे कॉमन नहीं लेना है तो फिर थोड़ा कैलकुलेशन लंबी होगी, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे देखो इस प्रकार से फैक्टर करते थे, ये वाला नंबर देखा जाता था, तब देखा जाता था जब यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 गुणा 120 करेंगे तो 120 से हमें मिलेगा। बट यहाँ पे 1 नहीं है, इस बार यहाँ पे 2 है, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को गुणा करना होगा, यानी 2 का गुणा भी इसके साथ में करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, ठीक है। अब 240 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि मुझे -14 मिल जाए, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैंने बोला यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया तो फिर ये हमें मिला यहाँ पे। अब ये मिल गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचा 60। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 60 गुणा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 60। अब 60 के क्या करेंगे, हम फैक्टर कर देंगे, ठीक है। 60 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले मैं 6 का भाग इसमें दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 10। फिर यहाँ पे अगर मैं 5 का भाग देता हूँ तो यहाँ पे होगा 2, फिर 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 7 चाहिए। तो 7 मुझे कैसे मिलेगा, 5 दूनी 10 और ये होगा 6। तो यहाँ से भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 6 को अगर मैं 2 गुणा 3 लिखता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा, 3 5 दिए 15 और 2 दूनी 4। यहाँ से भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। फिर इसको पूरा इसके फैक्टर ही कर दो, 60 के फैक्टर 2 गुणा 3 गुणा मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 ये होता है। तो 7 मुझे कैसे मिल सकता है, तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10, यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा था। 2 दूनी 4 5 चौको 20, यहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा है। अगर मैं इन तीनों को गुणा करता हूँ तो 3 दूनी 6 दूनी 12, ये है 12 और ये है 5। देखो यहाँ से मुझे 7 मिल रहा है। अगर मैं इनको माइनस करता हूँ, यानी 60 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 गुणा 5, तो 12 पंजे 60 होता है। अब देखो 2 नंबर तो मुझे मिल गए। अब इनको अगर मैं घटाता हूँ, यानी 12 में से अगर मैं 5 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे 7 मिलता है। बट मुझे यहाँ पे चाहिए -7, तो माइनस मुझे कब मिलेगा, जब मैं यहाँ पे माइनस करूँगा और यहाँ पे प्लस करूँगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा, बट साइन किसका आएगा, जो बड़ा वाला नंबर है उसके साथ में जो साइन लगा है वो वाला साइन आएगा। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा -7 और माइनस ही मुझे चाहिए, तो यहाँ पे होगा -12y और 5y, यानी -7y को मैंने इन दोनों में तोड़ दिया। अब स्टार्टिंग में यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में 60 है तो ये 60 हो जाएगा बराबर 0। अब इसके क्या कर दो, 2 पेयर बना दो, फिर यहाँ से y कॉमन, तो y -12 और यहाँ से +5 कॉमन, तो ये हो जाएगा यहाँ पे भी y -12। तो y -12 मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा y -12 और y +5 बराबर 0। तो y की वैल्यू आ रही है 1 12, एक आ रही है -5। तो देखो जो लंबाई है वो माइनस में तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये किसके हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो त्रिभुज की भुजा तो कभी माइनस में हो नहीं सकती, मतलब ये वाला नंबर तो आएगा ही नहीं। तो y की वैल्यू हो जाएगी 12 और y हमने क्या माना है, y हमने माना है यहाँ पे ऊंचाई, ठीक है। तो जो ऊंचाई नहीं, y हमने माना है आधार, तो जो आधार है वो कितना हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा ऊंचाई है। तो ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे है ऊंचाई बराबर आधार -7। तो आधार अगर 12 है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12 -7 करेंगे तो ये हो जाएगी 5। तो अन्य 2 भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, एक होगी 12, एक होगी 5। तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे।